Hello everyone, welcome to Ablokan IAS. So today we are going to further continue our Decode Toppers Answer Writing Initiative and we are taking GS2 copy today. The copy is of Medha Anand ma'am. Okay, इनका GS2 के आंसर्स एंड GS3 के आंसर स्पेशली दे आर वेरी गुड जो हम इनोवेशन कर सकते हैं आंसर वेरी वेल इंट्रोड्यूस्ड इन दिस कॉपी एज वेल एज कीवर्ड्स कुछ हम जो डायरेक्ट उठा सकते हैं वो और हिडन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ओके ये जो तीन चीजें हैं ना दीज आर वेरी गुड इन दिस कॉपी so we can take it as a reference for further improvement in answer writing. While seeing the session, please ensure that you have a copy pen or anything that you can write with besides you. So, जो भी point हो that you think you can add in your answers as well, please note that down. Uh, थोड़ा सा इनको देखते जाना, थोड़ा सा अपने माइंड में फ्रेमवर्क बनाते जाना कि हाउ टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन ओके हमने इसके पहले बाकी जीएस सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं दिस विल बी द लास्ट जीएस सब्जेक्ट इन द सीरीज ओके तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नाउ the recent acknowledgement of sex work as a profession by the Supreme Court is merely the first step in ensuring basic rights and equality for sex workers in India. Examine. ठीक है तो दिस इज द क्वेश्चन अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अगर क्वेश्चन में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है तो ट्राई कि अगर आपको जजमेंट याद हो ना तो आप उसको अपने इंट्रोडक्शन में डाल दो ओके अब जैसे जो यहाँ जजमेंट्स थी ना वो आप ऐसे कोट कर सकते हो करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल वेस्ट बंगाल ये बेसिकली जजमेंट था एक गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का भी केस था ओके तो ऐसे कोर्ट केसेस आप अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो टू मेक इट मोर रेलेवेंट तो मैम का पढ़ेंगे क्या इंट्रोडक्शन लिखा है रिसेंटली एससी हैज एक्नॉलेज सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन इन इंडिया ओके एज सेपरेट फ्रॉम मेयर ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये जो है बेसिकली इंट्रोडक्शन को रिट्रेट कर दिया है सॉरी क्वेश्चन को रिट्रेट कर दिया है ओके थोड़ा बचना है हमें अगर हमारे पास कंटेंट है तो वी विल मेक श्योर कि हम वो कंटेंट ही इंट्रोडक्शन में डालें ओके अब द हिडन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ठीक है ये हम आएंगे कैसे recent acknowledgement of sex work as a profession by the Supreme Court is merely the first step in ensuring the basic rights ठीक है एंड इक्वालिटी फॉर सेक्स वर्क अब इस सेंटेंस का क्या सिग्निफिकेंस है ठीक है अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है तो उसका बेनिफिट क्या है हमें ये लिखना की बहुत ज्यादा जरूरत है क्यों क्योंकि हम नहीं तो बताएंगे कैसे कि वो बेसिक राइट्स को इंश्योर कर रहा है या फिर इंश्योर कर रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है ठीक है कहीं भी आप क्वेश्चन को कैसे भी पढ़ो घूम फिर के एक चीज पे तो आओगे कि ये चीज हमें लिखना है ओके तो फर्स्ट स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग फ्रीडम्स ऑफ प्रोफेशन ओके will ensure new step to give them dignity of work are taken ओके जैसे ये गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था ना इसमें बेसिकली एम्प्लॉयमेंट पे ही फोकस किया था कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयबल बनाना है ओके तो ऐसे आप पॉइंट लिख सकते हो देन अब डायरेक्टली हम उठाएंगे क्वेश्चन से हेडिंग फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग बेसिक राइट्स एंड इक्वालिटी ओके डायरेक्ट फ्रॉम क्वेश्चन ओके फिर प्रोविजन फॉर डिग्निफाइड लाइफ रिक्वायर्ड ओके आर्टिकल 21 फिर राइट टू लाइवलीहुड इन स्पेसेस दैट आर क्लियर एंड हाइजीनिक स्टिल रिमेन्स अ चैलेंज बेसिकली जितने भी रेड लाइट एरियाज होते हैं रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं फॉर क्राइम्स ठीक है एंड दे आर नॉट वेल टाइडी अप टू गिव अ प्रॉपर डिग्निटी ऑफ लाइफ टू द पीपल लिविंग देयर ओके एक्सप्लॉयटेशन बाय पिम्स शुड बी रिड्यूस्ड ओके ये जो टर्म है ना यू विल फाइंड इट इन द डिक्शनरी पिम्स इट्स लाइक ऑफ दलाल ओके बहुत सारे होते हैं दे डू नॉट गेट इनफ अमाउंट of their work also ठीक है that is also a problem despite SC granting right to education to sex workers kids with dignity it still remains a social challenge okay in line with CEDAW but still other rights need to be ensured मतलब वही चीज है ना कि ठीक है कुछ बेनिफिट्स हैं बट इसके आगे हमें और क्या करना पड़ेगा वो हमें इसमें लिखना है ठीक है तो दैट इज ब्यूटीफुली रिप्रेजेंटेड सोशल डिग्निटी रिमेन्स a far-fetched dream, okay, because of societal taboos and stigmas, okay. फिर
मूवीज लाइक गंगूबाई काठियावाड़ी हम वो भी कोट कर सकते हैं कि उसमें ऐसा ऐसा दिखाया गया है कि कितने टैबूज और स्टिग्मास होते हैं. एसटीडीज रिमेन अ मेजर थ्रेट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड द ऑटोनमी. ओके, ऐसे कीवर्ड्स आपको इसमें डालने हैं. अब जो मैं कह रही थी आपको इनोवेशन वाला पार्ट वो ये है. ओके, अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखते तो इधर 4 पॉइंट ज्यादा नहीं लिख पाते. बट विद दिस फॉर्मेट वी आर एबल टू इंक्लूड ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स. यहाँ हमने 7 पॉइंट्स लिख दिए, यहाँ पर हमने नीचे 12 पॉइंट्स लिख दिए. ठीक है. तो दिस टीचर्स के हाउ टू इंक्लूड मोर इन द लेस रिसोर्स. ओके, ना हमारे पास इतना टाइम है ना हमारे पास इतना स्पेस है. ओके, बट हमें ज्यादा पॉइंट्स डालने हैं तो हम ऐसे डाल सकते हैं. दिस इज अ वेरी वेरी गुड अप्रोच. आई सजेस्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास एंड व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर्स प्लीज ट्राई टू इंक्लूड इन योर आंसर्स एज वेल. है ना? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ये देखने से या फिर समझने से नहीं आता. उधर अगर आपको 7 मिनट्स में आंसर लिखना है तो यू नीड टू हैव अ गुड प्रैक्टिस एंड गुड हैंड एट राइटिंग. ओके, तो इसीलिए जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू मेमोराइज दिस ट्रिक कि मैं इस तरीके से अपना आंसर भी लिख सकता हूँ. ओके, पॉलिटिकल में क्या लिखा है? एक्ट एज प्रेशर ग्रुप, शुड पुट डिमांड्स विथ politicians, ensure voting rights, fair enough, social dignity to work, STD prevention by timely checkups. अब ये है यहाँ पर डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं. जैसे आरएमएल हॉस्पिटल में डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बना है ट्रांसजेंडर्स के लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पर भी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं. सोशल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, फिर अदर्स एक्सेस टू डिजिटल वर्ल्ड, अवेयरनेस इन राइट्स, मोर फेवरेबल जजमेंट्स. ओके, अब यहाँ पे भी ये लिख सकते हो कि पुलिस शुड बी फ्रेंडली विद देम. ऐसे बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है उनको पब्लिक प्लेसेस में, पुलिस के पास या फिर वट एवर. है ना? तो एज अ वल्नरेबल सेक्शन दे शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, ऐसा भी पॉइंट लिख सकते हैं. फेयर वेज, ठीक है, नो एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम पिम्स, एबिलिटी टू इन्वेस्ट शुड बी टॉट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ओके, ये सब पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं. और इसके अलावा एजुकेशन देना है उनको. ओके, अब जो भी लाइक इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, ये भी हम पॉइंट लिख सकते हैं. ओके, तो ऐसे हमें ओवरऑल इसका एनालिसिस करना है और अपने पॉइंट्स लिखने हैं. द सेक्स वर्कर्स शुड राइज अबव फ्रॉम द अंडर करंट एंड नॉट रिमेन्स अ शैडो सिटीजन्स ऑन लाइन्स ऑफ इंकियन स्ट्रैटेजी एंड सीडो. सी कीवर्ड्स. ओके, ये एक कंक्लूजन में 4 या 5 कीवर्ड्स डाल दो. इससे बेटर कंक्लूजन आप सोच सकते हो क्या? है ना? तो ये जो टर्म्स हैं जैसे ये शैडो सिटीजन है, इंकियन स्ट्रैटेजी, सीडॉ, अंडर करेंट्स, ये सब आपको अपने नोट्स में डालना है. यहीं से आपका इनोवेशन आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द कंपटीशन. ठीक है, दिस इज द कंपटीशन, दिस इज द कंपटीशन. लोग इस हद तक लिख रहे हैं आंसर्स, हर स्ट्रैटेजी, हर पॉइंट्स, प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर स्कीमेटिक्स. ठीक है, ये अगर डेवलप करना है ना, यू नीड अ रिगरस आंसर राइटिंग अप्रोच. तो विल ट्राई कि हम ऐसे ही और आंसर्स आने वाले सेशंस में देखें. मीनवाइल प्लीज रिवाइज वट एवर टॉट इन दिस वीडियो. ठीक है, जो भी आपको पॉइंट अच्छे लगे नोट देम डाउन एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. ओके, so this is it for today. We'll come back with more videos. Meanwhile, if you have doubts, please write in the comment section below and share this video with your friends if you think it is a good one. Okay, thank you and have a very good day ahead.